बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने डस्का के सहाफ़ी बरादरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम सहाफ़ियों से और तमाम यूनियन जो सहाफ़ी बरादरी से हैं उनको यहाँ उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सब दोस्त मेरी काज़ पे आए क्योंकि मैं भी एक सहाफ़ी बरादरी का मेंबर हूँ और वो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि सब दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए। आपको बुलाने का मकसद आज मेरे दिलों के कायद मियां मोहम्मद नवाशी साहब की जो 21 अक्टूबर को आमद है, उसके सिलसिले में आपको ये बताने के लिए आपसे गुजारिश की गई है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाशी साहब जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए एक दफ़ा फिर आपको पता है कि सी पाक पैक हो, मोटरवे हो, और जो हमारी सनतें चल रही थी, हमारे मज़दूर आबाद थे, हमारे किसान आबाद थे, हमारे हारी आबाद थे, हमारे ताजर मज़दूर आबाद थे। इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को मेरे कायद आ रहे हैं पाकिस्तान में फिर वो रोशनियाँ लाने के लिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं अपनी कोऑर्डिनेटर चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाशी साहबा को भी मैंने कहा था कि डस्का मुस्लिम लीग नून का किला है, डस्का मुस्लिम लीग का घर है, और इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को ये पूरा पाकिस्तान देखेगा अल्लाह ताला के फजल करम से कि ये मेरा डस्का यहाँ मनशा प्लाजा मुस्लिम लीग नून ऑफिस से गाड़ियों का एक जमे गफ़ीर होगा, पूरा डस्का यहाँ से जाएगा। और आपने देख रहे हैं कि पूरा डस्का हमने दुल्हन की तरह सजा दिया है, हर तरफ फ्लैक्सेस, बैनर्स, स्टीमर लगे हुए हैं मेरे कायद की आमद के। और मैं यही गुजारिश करूँगा अपने आप भाइयों के तवसल से कि मेरा पूरा डस्का यहाँ आए, यहाँ से जाए और अपने कायद का वालहाना इस्तकबाल करे। ये आपने देखा है कि कुछ दिन पहले जो इसराइल का जो उसने जुल्म उठाए हमारे फ़लस्तीन भाइयों पे जो शहीद हुए हैं, मैं इसी प्लेटफार्म से ये आलमी इस्लाम से ये अपील करता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील करता हूँ कि हम जो जुल्म ढा रहा है इसराइल, उनके ख़िलाफ़ पुरज़ोर मज़म्मत ही ना की जाए बल्कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए ताकि वहाँ के रहने वाले मुसलमान अपनी ज़िंदगियाँ अपने मज़हब इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें।